नमस्कार। आजकल हमारे पड़ोसी राज्य में जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर सारे विश्व की नज़र है। वहाँ की बदहाली कंगाली हालत में सारा देश उनको देख रहा है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है पाकिस्तान को इस वक्त कि भारत के अंदर G20 चल रहा है। भारत के अंदर कितने देशों के विदेश मंत्री आए हुए हैं। और सबसे बड़ी तकलीफ इस वक्त पाकिस्तान को हो रही है कि इन G20 का सम्मेलन जो है भारत में जो हो रहा है वो जम्मू कश्मीर में भी जा रहे हैं। और जम्मू कश्मीर को लेके इनकी चिंता बढ़ रही है। पहले 370 तोड़ दिया तो उस चीज को ही खत्म कर दिया कि जम्मू कश्मीर भारत का अंग है या नहीं, इस बात पे बात ही खत्म होगी। जबकि 370 खत्म होने के बाद भारत के साथ बिल के साथ यूटी के साथ बना दिया गया। अब इनकी ये बड़ी प्रॉब्लम है। वहां की जो गवर्नमेंट है इस वक्त वो किसी तरह भी टैकल नहीं कर पा रही अपनी। वहां पे सिविल वार के दौर चल रहा है, कभी भी सिविल वार वहां पे हो सकता है। भारत से मदद नहीं लेना चाहते, लेकिन अपने जो है ना एटम बम बेचने को तैयार हो गए हैं। ये हालात वहां पे बनी हुई है। पड़ोसी देश के हालात के ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं कर्नल वीके साहब। कर्नल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कर्नल साहब, इस वक्त पाकिस्तान बड़ी चर्चा में। डॉलर 300 के ऊपर चला गया है, खाने के लिए आटा नहीं मिल रहा। लोग यहां तक कह रहे हैं हमें भारत में मिला दो किसी ना किसी तरीके से। जो जैसे आप पीओजे के कह रहे हैं, वहां के लोग साफ कह रहे हैं कि हम कश्मीर के साथ जाना चाहते हैं, भारत के कश्मीर के साथ। हम है ही भारतीय हैं, कश्मीर जी जम्मू कश्मीर के साथ ही मिला हुआ। और वहां के भी जो लोग हैं वो भी कहते हैं ना किसी तरीके से हम पाकिस्तान से बाहर निकल जाए, इंडिया में जाएं, कम से कम वहां के हालात तो ठीक है ना। वो तो यहां तक कह रहे हैं कि काश के हमारा भी प्रधानमंत्री मोदी जैसा होता, यहां तक के वहां नारे लग रहे हैं। तो इस वक्त जो पाकिस्तान में जो वहां के हुक्मरान है उनको तकलीफ हो रही है G20 के ऊपर। सही कह रहे हैं आदर्श जी आप। पाकिस्तान की जो आज हालत है इसके लिए सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और उनके हुक्मरान ही जिम्मेवार हैं। भुट्टो जी ने तो बड़ा साफ कहा था कि हम घास खाएंगे, एटम बम जरूर बनाएंगे। क्या काली जुबान थी शख्स की। आज एटम बम तो है और घास खा रहे हैं। सही कहा। न सिर्फ वो खा रहे हैं, गधे खाते हैं। अब तो गधे भी बेचती है उन्होंने। गधों का ट्रेड शुरू किया था, वो भी घास खाते थे। अब वहाँ इंसानों के घास खाने की हालत आ गई है। और मैं सोचता हूँ जहाँ तक पाकिस्तान की राया का, पब्लिक का, आम पाकिस्तान के निवासी का सवाल है, मेरी पूरी हमदर्दी उनके साथ। मैं तो जब पैदा हुआ था पाकिस्तान था नहीं, हम एक ही देश थे। छुट्टी जाया करते थे, मेरे मामा लाहौर रहते थे, सियालकोट जाया करते थे सतवारी से। पुराने ज़माने का 4 आना लगता था तांगे में आने जाने का, जिसमें मैं बच्चा था तो बच्चे मुफ्त जाते थे। तो माँ देती थी चवन्नी और मामा के घर जाकर आ जाते थे। वो वक्त था एक। तो हमें तो लगता है कि वो जैसे आज भी वो पब्लिक, वो लोग शक्ल में हमारे जैसे, लैंग्वेज में हमारे जैसे, शायद हमारा ही एक परिवार का हिस्सा थे, हैं। पर जो पॉलिटिक्स बीच में आया और जो उनके लगातार फौजी, मैं भी फौजी हूँ फौजी हुक्मरान रहे, उन्होंने एक जो जब से एक धार्मिक लेवल पर एक कट्टरवादीपन शुरू किया, तब से पाकिस्तान के हालात बिगड़ने शुरू हो गए। और आज मैं बड़े खुले दिल से आपके पीपी न्यूज़ लाइन्स के माध्यम से उन सब देशवासियों को ये कहना चाहता हूँ, कोई भी धर्म हो, जब भी आप कट्टरवाद की तरफ बढ़ोगे आपकी इंसानियत खत्म होती जाएगी। आज पाकिस्तान में इंसानियत खत्म हो रही है। और वही गुर्गे जो उन्होंने पाले थे,
वही तालिबान जो उन्होंने अफ़गानिस्तान भेजे थे, अमेरिकन पैसा, पाकिस्तानी सिखलाई और ट्रेनिंग, आज वही पाकिस्तान को डस रहे हैं, पाकिस्तान को खा रहे हैं। वही दहशतगर्द जिनको हमारे विरुद्ध पाला और ट्रेन किया और हथियार दिए, आज मुंह पलट कर पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैला रहे हैं। तो बुरे रास्ते के तो नतीजे बुरे ही होते हैं। पाकिस्तान भुगत रहा है, आम आदमी भुगत रहा है। और जब सीन नज़र आते हैं कि एक शख्स रो रहा है कि बच्चों को सुबह खाना नहीं दे पाया था, जाकर क्या खिलाऊंगा मुझे अब नज़र नहीं आता, और जिसके बच्चे घर पीछे भूखे बैठे हैं, वो बिलख बिलख के कह रहा है कि मैं सारा दिन में क्या कमा पाऊंगा और क्या घर ले कर जाऊंगा। कर्नल साहब, पिछले 70 सालों से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जो है वो कश्मीर के ऊपर रही। अब वहां की जनता चिल्ला रही है कि हमें ये कश्मीर वाला चूरन जो है बेचना बंद कर दो, और अब वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि हमारा वो कश्मीर जाएंगे या कश्मीर हमें मिलेगा या कश्मीर को अलग हो जाएगा। वो तो आम लोग जो जनता है उसके दिलो दिमाग में बात आ गई है। अब पाकिस्तान जो है इसके बावजूद भी कश्मीर के अंदर अपनी घिनौनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। आज भी टारगेट किलिंग हो रही है, 2 दिन पहले भी वहां हुआ है, फिर भी नहीं बाज आ रहा है। अधर जी, ये बात इतनी गलत तौर पर बताई गई है। मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान को क्यों इतना बच्चों को गलत रास्ता दिखाया गया। मुनि कश्यप से लेकर और महाराजा हरि सिंह तक कश्मीर पाकिस्तान का था कब? वो कहते हैं कश्मीर हमारा है, मैं कहता हूं पाकिस्तान हमारा है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि सन 47 में, जैसा मैंने अभी बताया, 42 में पैदा हुआ, तो पाकिस्तान भी हमारा था। वो बात और है कि डिवीजन हुआ और रिलीजियस बेस डिवीजन हुआ, जो कि एक बड़ी भयानक और घिनौनी बात थी, और पाकिस्तान अलग हो गया। पर कोई भी इतिहास में तवारीख गवाह है, कभी भी कश्मीर पाकिस्तान का न था, न हुआ, न है, और न कभी हो सकता है। तो एक भूत बनाकर, एक वहम बनाकर, उस वहम के पीछे ये अपनी पब्लिक को, अपनी राया को, अपने बच्चों को भड़काते रहे हैं, और अपनी नाकारगुजारी, अपना निकम्मापन, अपना बैड एडमिनिस्ट्रेशन, अपना करप्शन, अपनी धोखाधड़ी, और अपने घर भरते रहे। और दुबई में वो टावर पर फ्लैट खरीदते रहे, और अमेरिका में अपने बिजनेस बनाते रहे, और उनको गोली देते रहे कि जी कश्मीर लेना है हमने। इसी धोखे में कितना पैसा इन्होंने गल्फ से ले लिया। कश्मीर में इस्लाम खतरे में है। अरे कश्मीर में जितना इस्लाम सलामत है, या हिंदुस्तान के तकरीबन हर शहर में जितना इस्लाम सलामत है, इतना तो पाकिस्तान में नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारी पॉपुलेशन जो इस्लामिक हमारे भारतवर्ष में है, इतनी तो दुनिया के किसी और मुल्क में नहीं है। जो प्योर पाकिस्तानी मुस्लिम अपने आप को देश कहते हैं, या और जो 56 मुस्लिम देश हैं, मेरे ख्याल में वो आपस में लड़कर ज़्यादा खून खराबा वो कर लेते हैं। कभी वो शिया सुन्नी लड़ पड़ेंगे, कभी वो कहते हैं जी सैयद आपके साथ नहीं है, कभी वो कहते हैं फलाने मुस्लिम आपके साथ नहीं है, हमारे वालों को मुजाहिर कहते हैं। तो क्या वाहियात तरीका बनाया है इन्होंने कट्टरपन का, और उसी कट्टरपन में ये खुद घिसते 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 अब एक मिटने की कगार पर आ गए हैं। अब तो उन्हें को भीख देने को भी तैयार नहीं है। बिल्कुल सही कहा कर्नल साहब। यहाँ पे आप G20 की बात करें, पाकिस्तान तो इन्वाइट किया नहीं, पाकिस्तान तो उसमें है ही नहीं। लेकिन पाकिस्तान जिस कंधे पे चढ़कर नाच रहा था, चाइना, वो तो आया यहाँ, उसका तो फॉरेन मिनिस्टर G20 की मीटिंग में आया हुआ है, और आगे भी वो जो चलेगा। तो इस सबसे बड़ी जो दुखदाई बात पाकिस्तान को लग रही है वो ये है कि ये सारे के सारे जम्मू कश्मीर जा रहे हैं, और जम्मू कश्मीर जाने का मतलब है कि हमारी सियासत जो है, कश्मीर की जो सियासत है, वो खत्म हो जाएगी। न सिर्फ वो खत्म हो जाएगी, यहाँ G20 हो रहा है, जो कि पूरे संसार की एक बहुत बड़ी अहमियत रखने वाली एक मीटिंग है। 20
संसार के सबसे बड़े 20 मुल्क इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और पाकिस्तान में एक क्रिकेट मैच होना था, वो भी कैंसिल होने की कगार पर है। कहते हैं उनके क्रिकेट स्टेडियम में जो कैमरे लगे थे वही लोग चुरा कर ले गए और बेचकर आटा खरीद कर खा गए। तो ये तो हालत है उस मुल्क की। अब वो सिक्योरिटी कैमरे नहीं है तो बहुत से मुल्क वहाँ जाना ही नहीं चाहते हैं। और क्रिकेट मैच जो उन्होंने ऑर्गेनाइज करना था, शायद उसका वेन्यू बदली करके कहीं और ले जाया जा रहा है। तो जिस मुल्क की ये असलियत हो, जिस मुल्क की ये शख्सियत हो, जिस मुल्क का ये एक रेपुटेशन हो, वो मुल्क मेरे ख्याल में जब आंखें खोलकर जाग जाए तो उनके लिए बेहतर होगा। और बड़ी अच्छी बात है, उनके कुछ बच्चे टीवी पर बोल रहे थे कि हम हिंदुस्तान के साथ मिल जाते हैं। अरे जर्मनी भी तो आपस में मिल गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तो बड़ा खुश हो जाऊंगा। यहाँ तो कि- दीवार भी कोई नहीं कि है। एक बार हिंदुस्तान फिर वैसा ही बन जाए जहाँ कोई दीवार नहीं है बीच में। एक तारशार लगाइए, वो हम कभी भी खोल लेंगे। आ जाओ, मिल जाओ हमारे साथ। और ग्रेटर इंडिया, अखंड भारत एक बार खड़ा हुआ तो उसके आगे फिर अमेरिका क्या और लंदन, यूके तो बेचारा वैसे ही बैकफुट पर आ गया है। कोई भी दुनिया की बड़ी ताकत इस बड़े मुल्क के आगे घुटने टेक देगी। बहुत अच्छा विचार है। करण साहब, जो कि आप आर्मी से हैं और पाकिस्तान में आर्मी बेस्ड ही सारी पॉलिटिक्स होती रही है, आपका बहुत पुराना एक्सपीरियंस है इसके ऊपर। इन हालात में क्या होगा पाकिस्तान में, फ्यूचर क्या है? कब तक ये इस तरह से भूखे, लोन तो कहीं मिल नहीं रहा है इनको, पैसा तो मिल नहीं रहा ना कहीं से भी, तो किस तरह से ये देश चलेगा और इसका क्या प्रभाव जो है हमारी सीमाओं पर पड़ सकता है? आयत जी, अगर कोई बड़ा चमत्कार ना हुआ तो मुझे लगता है आने वाले 5 साल, हद 10 साल और शायद उससे भी पहले पाकिस्तान बिखर जाएगा। बलूच बड़ी कोशिश कर रहे हैं अपने आप को अलग करने की। अफ़गानिस्तान के मिलते हुए जो इलाके हैं, पख्तून वगैरह, वो शायद अलग हो जाएं, शायद सिंध अलग हो जाए, शायद वेस्ट पंजाब का एक हिस्सा अलग हो जाए। तो ये 4-5 टुकड़े तो मुझे साफ होते नज़र आ रहे हैं। एंड आई थिंक दैट विल कट पाकिस्तान टू साइज। और इतना इतना शायद ये मैनेज भी कर लेंगे। नहीं मैनेज करेंगे तो आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे। पर मुझे कुछ ऐसा हशर, ऐसा कुछ अंजाम पाकिस्तान का होने वाला दिख रहा है। आपने फ़ौज की बात की। मैंने 2 युद्ध में पाकिस्तानी फ़ौज का सामना किया है, 65 में भी, 71 में भी। 65 में मैं पाकिस्तानी फ़ौजियों की एज फ़ौजी, उनकी सियासत नहीं, एज अ सिपाही टू सिपाही, एज अ वॉरियर टू वॉरियर आदर करता था। वो हम जैसे ही थे, हमारे जैसा ही हिम्मत रखते थे, हमारे जैसे जांबाज थे। 71 होते होते 92,000 पाकिस्तानियों ने घुटने टेक दिए। हथियार उनके पास, अम्युनिशन अपने पास। अरे कमबख्तों, अपने आप को तो मार सकते थे। जो एक मिसाल कायम कर दी। मैं एक फौजी की नज़र से बोल रहा हूँ। एक संसार को मिसाल कायम करके दे दी कि 92,000 हथियारबंद, एमुनिशन और हथियार हाथों में लिए हुए आदमी हथियार ज़मीन पर रखें और घुटने टेक कर सरेंडर कर दें। मेरे ख्याल में सोल्जरिंग की इससे कमज़ोर, इससे नीचे किस्म की मिसाल नहीं हो सकती। आज जब पाकिस्तानियों को देखते हैं और उनकी आर्मी को देखते हैं तो कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसमें पाकिस्तानी नहीं है? रियल एस्टेट के वो मालिक बनते हैं। दुबई में उन्होंने फ्लैट्स लिए हुए हैं, अमेरिका में उन्होंने कॉफ़ी हाउस खोले हुए हैं, मॉल्स खोले हुए हैं। पाकिस्तान के अंदर हर इंडस्ट्री में उनका लेना देना है। तो वो व्यापारी हो गए। और जो व्यापारी होता है वो सिपाही नहीं होता। जो सिपाही होता है वो व्यापारी नहीं होता, क्योंकि व्यापार में तो धोखा देना, झूठ बोलना, प्रॉफिट बनाना, सिपाही ये काम कर ही नहीं सकता। जिस दिन करने लगता है तो फिर वो सिपाही नहीं रहता। जो हमारे
शास्त्रों में क्षत्रिय को शस्त्र उठाना और वाणिज्य के लिए उन्होंने अलग हिस्सा बनाया हुआ, ध्यान ज्ञान करने के लिए, विद्या के लिए अलग हिस्सा बनाया हुआ, और सर्विसेज के लिए, ऑल काइंड ऑफ सर्विसेज के लिए अलग बनाया हुआ। तो वैश्य जो थे बड़े चतुर व्यापारी थे, और वैश्य इतने चतुर व्यापारी थे कि आज देखें जो हमारी इतनी इकोनॉमी बढ़ रही है उसके पीछे हमारे काबिल वैश्य तो हैं। जो आज हम डॉलर के पीछे भाग के, जी डॉलर कितना बढ़ गया, रुपया कितना कम हो गया, बाकी सब करेंसीज के साथ हम एट पार चल रहे थे, डॉलर काबू नहीं आता था। आज हमने कहा हम डॉलर के साथ भागकर आगे नहीं निकलेंगे, हम डॉलर के साथ भागेंगे। और आज के दिन 32 कंट्री रुपये में हमारे साथ बिजनेस करने को तैयार है। बिल्कुल सही कहा करण साहब। रुपया अब $1 का पैरेलल करेंसी खड़ा हो रहा है। ये हमारा वाणिज्य वाली शक्ति है, ये हमारी व्यापारिक शक्ति है जो उभर कर आ रही है। देश को बनाने के लिए अगर एक तरफ आपको ज्ञान ध्यान की ज़रूरत है, साइंस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, उसी तरह उसकी सेफ्टी के लिए, उसकी रक्षा के लिए मेरे जैसे फौजियों की ज़रूरत है। बिल्कुल उस तरह, शायद उससे ज़्यादा इन दोनों के और बाकी देश के पालन पोषण के लिए व्यापार की, वाणिज्य की ज़रूरत है, जिसके लिए भी हमारे पास बहुत काबिल लोग हैं। करण साहब आपने बिल्कुल सही कहा। हम तो यही दुआ करते हैं कि हमारा पड़ोसी जो है वो खुश रहे, क्योंकि पड़ोसी अगर खुश है तो हमारे लिए भी अच्छी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, वो कहते हैं ना, भैया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। जब बबूल आपने पहले ही बीजे हुए हैं तो आम कहाँ से एक्सपेक्ट करते हैं। वो तो जैसा आपने बताया, इनका फ्यूचर क्या है, भविष्य क्या है, और लोग किस तरह से वहाँ जी रहे हैं, वो चीज़ें अब सामने आ रही हैं। अब वहाँ की जो जनता है उनको भी पता चल रहा है कि पाकिस्तान के हुक्मरान अपनी ही जनता को बेवकूफ़ बना रहे थे। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान इन बातों से सीख लेगा और शायद वो अपने सीधे रास्ते पे आएगा, लेकिन लग नहीं रहा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।